राधे श्याम दोस्तों, फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने और एक वीडियो छोटा सा लेकर के। एक हाथ में थैला और एक हाथ में फ़ोन लेकर के मैं निकल गई घर से और आ गई अपने दुकान पे आई जैसे तो शटर खोलने के बाद डायरेक्टली मैं जाती हूँ खिड़की पे और खिड़की खोलती हूँ, क्योंकि मुझे खिड़की खोलने के बाद बिल्कुल अच्छा लगता है। तो खिड़की खोलने के बाद एक तो लाइट भी रोशनी भी आती है, ऊपर से फ्रेश फ्रेश सी हवा भी आती है। तो इसलिए मैं खिड़की खोले बिना कोई काम नहीं करती हूँ। सबसे पहले खिड़की खोलती हूँ, उसका पर्दा उठा देती हूँ, उसके बाद मैं और सब काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ झाड़ू करने। एक्चुअली श्रीति अगर पहले आती है तो वो झाड़ू वगैरह कर लेती है, लेकिन आज मैं पहले आई हूँ क्योंकि दुकान में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और वो तो आएगी अपने टाइम से। मैं मतलब मुझे जब टाइम मिले तब आ जाती हूँ, वो अपने टाइम से आती है। तो झाड़ू करते करते यहाँ पर मुझे मिले मच्छर धूप के 2 टुकड़े, इतने इतने से टुकड़े, फिर भी मैं संभाल के रख रही हूँ। थोड़ी कंजूस तो हूँ मैं कि मजबूरी बना देती है हर इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देती है कई सारी मजबूरियाँ। तो ऐसे ही मैं भी पहले इतनी कंजूस नहीं थी। जब मेरी मम्मी संभाल संभाल के चीज़ें रखती थी ना, तो हम लोग खूब हंसा करते थे, बोलते थे कि पता नहीं हमारी मम्मी को कि क्या चीज़ की इतनी वो है कि संभाल संभाल के रखती है, ऐसे हम लोग बोलते थे। लेकिन जब अपने सर पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो इंसान को पता लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को संभालने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने संभाल के रखा और उतनी देर में फिर मैंने ब्लाउज़ की जो सेम काम मैंने कल किया था वही काम मैंने आज किया। साइज वाइज लगा करके उनको साइड कर दिया। उतनी देर में मेरी कस्टमर आ गई। उस दिन जो मैंने स्ट्रेट की थी उनकी आज थी हेयर स्पा। हेयर स्पा करने के लिए आई तो उनका हेयर स्पा किया। हम लोग जितनी देर तक काम करते हैं उतनी देर तक हंस हंस के लोट पोट हो जाते हैं। दोस्त जब इकट्ठे हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग टी पार्टी कर रहे हैं और छोटा सा स्टूल, हम लोग का टी टेबल कैसा है आप लोग बताना मत भूलिएगा। यही मैं बोल रही थी तो वो खूब जोर जोर से हंस रही थी। तो हम तीनों ही दोस्त ही हैं और साथ में काम भी करते हैं। वैसे जो मेरी क्लाइंट थी वो साथ में काम नहीं करती है, उनका अपना काम है। हम लोग दोनों श्रीति और मैं तो हम लोग आप लोग हम लोगों को तो देखते ही हैं साथ में। उसके बाद मैं थोड़ा चली गई थी घर, बच्चों को स्कूल से लेकर के। उतनी देर में कस्टमर्स आ गए थे तो श्रीति भी यहाँ पर लग गई है थ्रेडिंग करने और मैं भी आ गई तुरंत। श्रीति का जैसे कॉल आया वैसे मैं आ गई। आने के बाद यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के बाद फिर हेयर कट वो कर नहीं पाती है, इसलिए मुझे कॉल करके उसने बुलाया एक्चुअली। तो मैं आ भी गई, वैसे भी आना ही था। तो हेयर कट देख लीजिए आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। उतनी देर में फिर और एक आईब्रो आ गई तो आईब्रो भी मैंने कर लिया। मेरे बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन के लिए, तो बोल रहे हैं मम्मी लेट हो रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो उन लोगों को मैं ट्यूशन पहुंचा के आ गई। आने के बाद थोड़ा बहुत काम करते करते फिर अभी ट्यूशन से लेने के लिए जाने का टाइम भी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा टाइम बचा है तो इनकी कटिंग में कर लूँ। एक्चुअली इनका लेंथ कम करना था तो कटिंग कर रही हूँ। अभी कटिंग करके जिसका टुकड़ा है उसी के पॉकेट में मैं डाल के रख देती हूँ और दूसरे दिन फिर सिलने में ईजी होता है ना कि खोखा नहीं जाते हैं ऐसे में। तो फिर मैं चली गई बच्चों को ट्यूशन से लेने। तो बच्चे बोले कि मम्मी चलो ना आज मोमोज खाते हैं। तो गए हम लोग मोमोज खाने के लिए। मोमोज के साथ साथ मैंने खाया थुप्पा, बच्चों ने खाया मोमो। तो बच्चों के प्लेट में से एक एक मोमो तो खाना बनता ही है। तो बच्चों के प्लेट में से एक एक मोमो खाने के बाद फिर मैं अपना थुप्पा खा रही थी। फिर मुझे लगा कि बच्चों को दिए बगैर मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ। तो फिर मैंने बच्ची को भी दिया, खिलाया। बोल रही कि मैं तो नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, मुझे तो सिर्फ आपका हाथ का ही अच्छा लगता है। लेकिन मैंने कहा एक बार ट्राई तो करके देखो, कभी कभी खाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरे ही हाथ का अच्छा होता है। फिर तो वो जब खाने लगी ना तो बोल रही कि हाँ मम्मी अच्छा तो ये भी है, फिर भी आपके हाथ के जैसा तो नहीं है। वो तो खैर हर बच्चों को लगता ही है अपनी मम्मी के हाथ का जो टेस्ट होता है वो तो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता है। फिर यहाँ पर बाबू को भी मैंने थोड़ा सा दिया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है और हड़बड़ी कर रहा है खाने में। तो मैं बोली कि धीरे धीरे खा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।